दोस्तों आपका स्वागत है। आगे हूँ पछवाले फार्म पर और यहाँ पर पाइपलाइन बिछी हुई है और बस जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही टूबेल चल जाएगा। और सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। ओम घृणी सूर्य नमः, जय हो सूर्य भगवान। तो ठीक है, इंतजार करते हैं लाइट का और जैसे ही लाइट आती है वैसे ही टूबेल चल जाएगा। 6:55 हो चुके हैं लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। आज पता नहीं क्यों नहीं आई लाइट, अदरवाइज 5:30 बजे लाइट तो हर कीमत पर आ जाती थी। आज थोड़ी सी हवा तेज चल रही है तो शायद इस वजह से नहीं आई। तो अब देखता हूँ, घर चलता हूँ, यहाँ पर लॉक लगा लेता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करके आता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी आ गया था बिना ब्रेकफास्ट किए। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से और बस थोड़ी देर ऊपर बैठा था। मैं दिखाता हूँ, इसे टाड़ भी बोलते हैं और मचान भी बोलते हैं। ये बस लगा दिया यहाँ पर ताकि जो जंगली जानवर हैं उनसे थोड़े से प्रोटेक्ट हो सके और ऊपर बैठकर आराम से नींद ले सकें। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मेरी बाइक उस तरफ खड़ी है और इसमें लॉक लगा देता हूँ और पाइपलाइन बिछी हुई है। जैसी लाइट आएगी वैसे ही टूबेल चल जाएगा। आ गया हूँ गोहाने वाले फार्म पर और यहाँ पर अमरपाल भैया ने ये वाला पोर्शन जोत दिया। भाई कितना आ गई, ये अंधेरे में आ गए क्या? ये देखो, ये तो जोत दिया भाई इन्होंने, अरे वाह। और उस तरफ हल चला रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ अभी फिलहाल। ये देखो, वो वहाँ पर है, शायद दिख जाए तो। हाँ देखो, दिख रहा है, कैप्चर हो रहा है उस कॉर्नर पे। देखो हल चलाना भैया, तो वहीं पर ही लेकर चलूँगा आपके लिए और दिखाता हूँ कि कितना उधर पोर्शन जोता है। और जबकि इधर देखो, ये इसमें हल सही से नहीं चला क्योंकि सही से मिट्टी इधर उधर नहीं हुई, तो शायद इसलिए उन्होंने रोक दिया भैया ने। आगे बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और इसमें कल जुताई कर दी थी भैया ने, देखो तो इसमें सही हो गई। घास सूख रही है, वैसे भी सूख रही थी और स्प्रे करा दी थी हमने घास की, तो बिल्कुल अब ये नीट एंड क्लीन हो गई है एक। और इसमें अब कोई घास नहीं होगी और इसकी जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी और जो कल्ला है जमेंगे वो भी बहुत अच्छे तरीके से जमेंगे। तो ठीक है, पहुंचते हैं अमरपाल भैया के पास में ही। करता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ। ये देखो वो वहाँ पर है, तो पहुँचते हैं उनके पास। पहुँच गए भैया के पास में। भैया राम राम। लो जी, इन्होंने शुरुआत कर दी है और इस तरफ से ये जोत रहे हैं और इस पूरे पोर्शन को जोत देंगे। उस तरफ हम पानी दे रहे हैं, ये करीब 5 बीघे का पोर्शन है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इन्हें जोत देते हैं, देखते हैं और कैसे क्या कर रहे हैं। A few moments later. तरफ से पापा जी आ गए हैं, चाय लेकर आए भैया के लिए। तो मैं भी घर पे चल रहा हूँ और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर वापस आते हैं यहीं पर। और उस तरफ बैठे हुए पापा जी चाय पी रहे हैं भैया, वहाँ पर है। तो चलते हैं उस तरफ ही। पहुँच रहा हूँ घर पे और उधर भैया भी अब हल जोतना शुरू कर देंगे। और हमने ये पोर्शन जोत दिया है, जैसे ट्यूबवेल फ्री होता है तो इसमें हम परिवा दे देंगे, तो इन आम के जो पेड़ हैं इनको भी सहूलियत मिल जाएगी और सही इन्हें पानी की पूर्ति हो जाएगी इनके लिए भी। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से यहीं पर आऊँगा और मेरी बाइक उस तरफ खड़ी है ट्यूबवेल की तरफ, तो वहाँ से बाइक उठाऊँगा और पछाड़ वाले फार्म पर चलेंगे। 1 hour later. फिर से आ गया हूँ गोहाने वाले फार्म पर और उस तरफ चल रहा हूँ अमरपाल भैया की तरफ। वो हल जोत रहे हैं, एक बार देख लेते हैं वहाँ पर जाकर, उसके बाद चलते हैं पछवाले फार्म पर। आ गया हूँ उस तरफ और भैया जोत रहे हैं गन्ने के लिए। और इस तरफ इरिगेशन डिश में पानी कम हो गया क्योंकि लाइट भाग चुकी है और जैसे ही आती है वैसे ही उधर से चलना शुरू हो जाएगा। और मैं चलता हूँ अमरपाल भैया की तरफ और उन्हें देखते हुए फिर निकल जाऊँगा उस तरफ। यहाँ पर भैया को करने देते हैं, जोतने देते हैं गन्ने के लिए। और मैं चलता हूँ पछवाले फार्म पर और वहाँ पर एक रणवीर को पकड़ लिया है, एक बंदा है हमारे गांव का, तो उसे पकड़ लिया है। तो जो घास है थोड़ी सी बड़ी बड़ी, तो उससे उखड़वा रहे हैं क्योंकि पानी में वो उखड़ जाएगी और स्प्रे उस पर काम नहीं करती है। उस वाली घास पर काफ़ी मोटी होती है वो, तो स्प्रे से वो सूख नहीं पाती, तो बस उसे पकड़ के उसे उखड़वा देते हैं। तो चलते हैं उसी के पास में और देखते हैं पछवाले फार्म पर चलकर क्या चल रहा है और कितनी घास उखेड़ दी उसने। करीब आधे घंटे से वो बंदा मतलब काम कर रहा है वहाँ पर। आगे हूँ इस तरफ और बाग में ही अपनी बाइक मैंने खड़ी कर दी है, तो चलता हूँ उस तरफ। उस तरफ रणवीर ने अपना भाई भेज दिया तो वो खड़ा रहा घास के लिए और इस तरफ ये कटिंग कर रहे हैं, पेड़ यूकेलिप्टस के पेड़ों को काट रहे हैं। तो ठीक है, मैं उस तरफ चलकर देखता हूँ कि कितने घास उखेड़ दी। ये बड़ी बड़ी घास है तो इसे उखड़वा दे रहे हैं। इस पर स्प्रे काम नहीं करती है। ये देखो, ये वाला पेड़ है, इस पर स्प्रे काम नहीं करेगी और बाकी ये वाली घास है ये सब जल जाएगी। तो इसे जुतवा देंगे और इसमें स्प्रे कर देंगे, फिर पूरा खेत मतलब क्लियर हो जाएगा ये। तो A few moments later. पिंटू भाई का फोन आया अभी, बोल रहा है कि हमें छोड़ दो, वो शहर जा रहा है और मम्मी जी भी शहर जा रही हैं, तो बाइक से उन्हें अड्डे तक छोड़ देता हूँ और फिर वापस यहीं पर आता हूँ। A few moments later. आगे हूँ वापस पछवाले फार्म पर और बाग में होकर आया हूँ और हमारा इस तरफ बंदा
घास उखेड़ रहा है, तो वो किस तरफ है देखते हैं। दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वो उस तरफ है। तो इसके लिए हम पानी लेकर आए हैं, ठंडा पानी है, और पिला देंगे। आप रणवीर भाई पिलाओ पानी। आ जाएगा, ठंडी पिला देंगे, ठंडे बैठकर। पानी पिला दिया है रणवीर के लिए। और अब मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि हमारे बाग में कितनी आमी आई हुई है। मैं दिखाता हूँ। काफ़ी आमी है। हमने बाहर काफ़ी लेट बेची थी आम की, तो इस वजह से बच्चों ने काफ़ी नुकसान कर दिया था। और इस तरफ देखो, इधर भी है, और उस तरफ दिखाता हूँ दशहरी पेड़। ये दशहरी के पेड़ हैं। ये लाइन दशहरी की पूरी, ये लाइन दशहरी की है, और ये लाइन भी दशहरी की है पूरी। तो इस पर देखो कितनी आमी आई हुई है। पहले बहुत आमी आई थी, तो बच्चों ने, हमने गौर नहीं की, तो बच्चों ने सारी आमी तोड़ दी। तो फिर बाद में हमने बेच दिया इसे, जो बाहर है। देखो इसमें भी काफ़ी आमी है। काफ़ी टेस्टी आमी होती हैं ये दशहरी के आम, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और दिखाता हूँ सारे पेड़ों पर। एक ये है दशहरी का पेड़। ये 3 लाइन है पूरी दशहरी की, वहां तक और तक। ये देखो, ये देखो, ये बहुत सारी आमी है। फोन में कैप्चर नहीं हो पा रही सही से मेरे फोन में। इसमें देखो, ये एक पेड़ ऐसा है जिसमें दिल के आकार की आमी आती है। जैसे दिल होता है, दिल की शेप होती है, वैसे ही ये आमी होती है। देखो, एक आमी है नीचे, जिस तरीके से दिल होता है वैसी आमी है ये। अभी बहुत बाहर है, बहुत आमी है पेड़ों पर, और इन्होंने पानी लगा दिया है बाग में। पहले पानी भी नहीं लगाया था, और स्प्रे भी नहीं हुई थी, तो इस वजह से काफ़ी आमी गिर भी गई थी, स्प्रे न होने के कारण और पानी न लगने के कारण। तो जब से ये बाहर हमने इनके लिए दी है, तो तब से इन्होंने एक पानी दे दिया है, और काफ़ी अच्छा पानी दिया। तो तब से सारी आमी, जो आमी है वो रुक चुकी है, और गिर नहीं रही ऊपर, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही, और बस बरकरार एज इट इज़ रुक गई है। और बस अब करीब 2 महीने की रखवाई और है, उसके बाद खाने लायक आम हो जाएंगे और दबा कर खाएंगे। करीब 2-2.5 महीने तक आराम से, मतलब खूब चक्कर खाते हैं, इतना खाते हैं कि बस मन भर जाता है, आत्मा भी भर जाती है, जी मन सब, मतलब सेटिस्फाई हो जाता है आम की तरफ से, इतना खाते हैं। और अभी बेल चल रहे हैं, तो बेल का हम ऐसी बेल खा लेते हैं और उसकी लस्सी बना लेते हैं बेल की, और बाकी दबा कर खा रहे हैं। करीब 1-1.5 महीने तक बेल आराम से खाएंगे, और बेल भी खाएंगे, उनकी लस्सी बना लेते हैं और शरबत बना लेते हैं, तो बस आराम से खाते हैं। शाम को इस समय करीब यही समय होता है हमारा। पहले चाय बनती थी शाम को, तो अब चाय बननी बंद हो गई। जब तक बेल है तब तक लस्सी बनाएंगे बेल की। तो ठीक है, अब बस यहाँ पर काम चली रहा है। रणवीर भाई पसीना हो गए हैं, आए हैं, पानी पियेंगे तो फिर से चले जाएंगे। तो ठीक है, पापा जी आने वाले होंगे और मैं घर जाऊँगा, और थोड़ा सा काम है घर का, तो वो फेस करता हूँ। इस तरफ आ गए हैं किनारे किनारे। इधर इस पैल में कल पानी दिया था, तो पानी अब सूख जाएगा, इसलिए पहले इस पैल की और कर देंगे। सुबह प्रमोद ने उखेड़ दी थी, मेरे नाम राशि ने, तो उस बच्चे ने उखेड़ दी थी काफ़ी बेल। अब ये आ गए रणवीर, अब ये कर देंगे सही। यहाँ पर काफ़ी पेड़ थे उसी घास के, मोटी बड़ी बड़ी घास थी, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। सिर्फ गन्ना ही गन्ना बचा है, और बाकी जो छोटी छोटी घास रह गई है, तो इसको हम स्प्रे करा देंगे। उसके बाद हम जुतवा देंगे बैलों के हल से, फिर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा पूरा फार्म। तो ठीक है, इन्हें करने देते हैं। और अब लाइट भी आने वाली है, करीब 15 मिनट के बाद लाइट आ जाएगी। फिर वो एक पैल है, वो पैल भर जाएगा, फिर एक पैल रह जाएगा, तो वो सुबह हो जाएगा कंप्लीट। और कल हम निबट देंगे इससे भराई से भी, और बाकी फिर परसों के लिए इसमें स्प्रे करा देंगे घास के। शाम के 5 बज चुके हैं और लाइट आ चुकी है, पानी आ गया है इधर। तो मुझे प्यास लग रही है, मैं घुस गया हूँ अंदर, मैंने लोअर चला लिया अपना ऊपर, और बस यहाँ से पाइप उठाऊँगा, और पाइप उठाने के बाद पानी पीऊँगा। ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, काफ़ी शीतल जल है यहाँ पर, बिल्कुल प्योर
एक्वागार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट एक्वागार्ड के ही काफ़ी शीतल जल निकलता है यहाँ पर। तो ठीक है, पहले मैं पानी पी लेता हूँ। 1 hour later. 6 बज चुके हैं और लाइट अभी चल रही है, करीब आधा घंटा और चलेगी लाइट। तो मैं इस तरफ आ गया हूँ, तो ये पानी यहाँ तक आ गया, ये बाकी इतना पहले रह गया है और जो रह गया है तो उस तरफ ये घास काटने वाले हैं, जगह जगह घास काट रहे हैं, बाकी उस तरफ से भरे हैं और ये पोर्शन रह गया, कल अप्रैल में चल जाएगा पानी। तो ठीक है, अभी चलने देते हैं, देखते हैं, अगर थोड़ी देर और ज़्यादा चल गई तो वहाँ तक पानी हो जाएगा किनारे तक। वैसे मुश्किल है, आधे 1 पौने घंटे में नहीं हो पाएगा, पहले कम से कम 1 सवा घंटा चाहिए अभी इसको।